दोस्तों आपने वो गाना तो सुना ही होगा, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना जब भी कानों में पड़ता है तो रूस की याद आ जाती है, क्योंकि यहाँ राज कपूर साहब की लाल टोपी रूसी ही थी। 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ये देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है और 14,39,57,000 से भी ज्यादा की आबादी के साथ ये यूरोप का सबसे ज्यादा जबकि दुनिया का 9वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से बॉर्डर शेयर करने वाले इस खूबसूरत देश की 5 सबसे खूबसूरत जगहों की आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं, जहां हरियाली भी है, रहस्य भी है, चमचमाती सड़कों के किनारे भव्य इमारतें और गजब का खाना भी है। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मॉस्को। सबसे पहले हम जाने वाले हैं मॉस्को, जो रशिया का सबसे खूबसूरत और आकर्षक शहर होने के साथ साथ राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। मॉस्को की सुंदरता का दोस्तों कोई तोड़ नहीं है। ये शहर शीशे की तरह चमकता है, ना कोई कचरा ना गंदगी, रोड सड़कें गलियां सब कुछ एकदम चमकदार है। यहाँ आम लोगों से लेकर गवर्नमेंट भी सफाई पर खास फोकस करती है, जो आप शहर में एंटर करते ही फील भी कर पाएंगे। मॉस्को रूस का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल, फाइनेंस एंड रिलीजियस सेंटर भी माना जाता है। इसे अरबपतियों का शहर भी कहा जाता है। मॉस्को की सबसे आकर्षक जगह है दोस्तों रेड स्क्वायर, जो असल में एक विशाल भव्य इमारत है, जिसके आसपास हर वक्त लोग की भीड़ सजी रहती है। इसके बाद आप कुछ ही कदम की दूरी पर मौजूद सेंट बेसिल्स कैथेड्रल जा सकते हैं, जो सैलानियों को बेहद ही पसंद आता है, जिसके पास ही मौजूद है मोस्कवा रिवर। वैसे दोस्तों मॉस्को और रेड स्क्वायर रात को घूमने के लिए सबसे बेस्ट है। जब म्यूजिक से सजी शाम में कलाकार अपनी आवाज और कदमों की चाल से लोग को एंटरटेन करते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ जितनी कमाल है उतनी ही शानदार है स्ट्रीट लाइफ। गलियों सड़कों पर वॉक करते करते आप इस शहर की अद्भुत वास्तुकला का लुत्फ उठा सकते हैं। मॉस्को रूस के बाकी शहरों से थोड़ा महंगा, तो पॉकेट आपको टाइट रखनी होगी। इसे दुनिया के सबसे महंगे शहरों में टॉप 10 लिस्ट में शुमार किया जाता है। खाने की बात करें तो रशियन क्यूजीन के रेस्टोरेंट्स में एशियन फूड, यूरोपियन स्वाद और भी कई तरह का खाना मिलता है, जिसे टेस्ट करने के बाद सैलानी बार बार मॉस्को आने की कोशिश करते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग। अगर आप कम बजट में यूरोप घूमने की तमन्ना रखते हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग आपके लिए बेस्ट सिटी है, जिसे द सिटी ऑफ व्हाइट नाइट्स, द मोस्ट वेस्टर्न सिटी ऑफ रशिया जैसे कई नामों से जाना जाता है। शहर में बनी इमारतों की वास्तुकला एकदम यूरोपियन स्टाइल वाली है और यहाँ भी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग बेहतरीन कला, सुंदर डिजाइन और रहस्यमय इतिहास का एक कोलाज है, जो फोटोजेनिक अट्रैक्शन और सुखद व्यूज प्रोवाइड कराता है। शहर का कोना कोना ऐतिहासिक इमारतों, स्ट्रक्चर और पारंपरिक जगहों से सजा हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे आकर्षक जगह है सेवियर ऑन दी स्पॉइल्ड ब्लड चर्च, जिसके अजीब के नाम की कहानी भी बड़ी ही अजीब सी और दुखद है। दरअसल ये वही जगह है जहां अलेक्जेंडर II की मौत हुई थी और खास बात यह है कि उन्हें 7 बार मारने की कोशिश की गई थी। 7वीं बार चर्च के पास ही मौजूद कैनाल में उनकी मौत हुई थी, जिसके बाद अलेक्जेंडर III यानी उसके बेटे ने अपने पिता की याद में चर्च बनवाया और इसे इतना अजीब सा नाम दिया। द इवेंजेलिकल ल्यूथरन चर्च भी सेंट पीटर्सबर्ग सहित रूस की जानी मानी जगहों में से एक है, जिसे एकदम सिंपल लेकिन बहुत ही नायाब डिजाइन दिया गया है। वैसे तो शहर में कई म्यूजियम्स हैं, लेकिन द स्टेट हेरिटेज म्यूजियम की बात ही निराली है। ये शहर का सबसे बड़ा म्यूजियम है, इवन यूरोप के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक है, जिसके अंदर इतनी ज्यादा पेंटिंग्स, कलाकृतियां हैं। अगर आपने एक एक पेंटिंग को देखने में सिर्फ 1 मिनट भी लगाया तो भी पूरा म्यूजियम देखने में आपको 11 साल जितना लंबा समय लगेगा। नाइट लाइफ के शौकीन है तो उसके लिए भी शहर बेस्ट है। यहाँ की ग्रीनरी, लोगों का उत्साह और शांति सुकून आपको खूब पसंद आने वाला है। उससे भी ज्यादा पसंद आएगा शहर का जायका और नहरों नदियों का एक लार्ज कनेक्शन, जिनके जरिए आप शहर के ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और पानी में सनी डे भी बिता सकते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग अपने थिएटर्स और आर्ट वर्क के लिए भी फेमस है। यहाँ समय समय पर म्यूजिक फेस्ट जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। चांदनी रात में नेवा नदी पर बने पुलों को देखने का जो आनंद ना, वो आपको सेंट पीटर्सबर्ग के अलावा कहीं और नहीं आएगा। लेक बेकार। दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें देखने के बाद इंसान अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। वेल ऐसी ही एक जगह है रूस के पास भी, जिसे लेक बेकाल या बेकाल झील के नाम से भी जानते हैं। ये रूस की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है, जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए। रूस में सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में शुमार लेक बेकाल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ की सुंदरता देखकर अच्छे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में मौजूद बेकाल लेक दुनिया की सबसे गहरी, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी झील है, जहाँ पर हर साल हजारों लाखों लोग इस झील को देखने के लिए पहुँचते हैं। ये दुनिया की सबसे गहरी झील होने के साथ साथ ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, जिसका पानी इतना साफ है कि चेहरा भी क्रिस्टल क्लियर दिखेगा और एक बार आपका आईना गंदा हो सकता है, लेकिन ये पानी हमेशा यूं ही शीशे की तरह चमकता रहता है। बेकाल झील में दुनिया का लगभग 20% साफ पानी जमा हुआ है। ये झील 1642 मीटर गहरी है, जिसे मीठे पानी का मेन सोर्स माना जाता है। इस झील को 1996 में ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया था और ये वर्ल्ड की अनूठी प्राकृतिक विरासतों की लिस्ट में शामिल है। गर्मियों में झील का पानी पिघल जाता है, लेकिन सर्दियों में यह पूरी तरह से जम जाता है और जमे हुए पानी पर चलने का एक्सपीरियंस लेने के लिए न सिर्फ रशिया बल्कि अमेरिका, भारत, जापान जैसे तमाम देशों से यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और विंटर्स में झील की खूबसूरती
सैकड़ों गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इस दरमियान झील पर 2 मीटर मोटी बर्फ जम जाती है। कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे बैठी हुई ये झील दुर्लभ पौधों और जानवरों की हजारों प्रजातियों का घर है। झील के पूर्वी किनारे पर बुरियट जनजातियों के लोग ऊंट, भेड़, घोड़े और दूसरे मवेशी पालते हैं और बुरियट यहाँ की एकमात्र जनजाति है जो झील के किनारे पर बसी हुई है। कहते हैं कि लेक बेकाल झील आज से करीब 2500 साल पुरानी है और चारों तरफ से पहाड़ इसे घेरे हुए हैं। उत्तर में बेकाल पर्वत, उत्तर पूर्व में बर्गजिन रेंज, पश्चिमी तट पर प्रिमोर्स्की रेंज जैसे पर्वत झील के इर्द गिर्द फैले हुए हैं और झील में कुल 27 छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा है ऑलकोहन आइलैंड जो 72 किलोमीटर जितना लंबा है। ऑलकोहन द्वीप को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा झील से घिरा हुआ आइलैंड माना जाता है। बेकाल झील की सबसे खास बात है कि इसमें करीब 330 बहने वाली नदियों का पानी मिलता है। इस झील की सबसे ज्यादा चर्चा होती है यहाँ के गहरे राजों के चलते, जिनमें से एक है सोने का राज। कहते हैं कि इस झील के अंदर बॉस 500 टन सोना छुपा हुआ है। शायद यही कारण है कि सरकार ने झील में किसी भी तरह के बोटिंग राइड को मना कर रखा है, लेकिन आप बिना बोटिंग और स्विमिंग के ही आप यहाँ इतना मजा ले सकते हैं जितना कहीं और शायद ही मिले। कजान दोस्तों, रूस की चौथी और खास डेस्टिनेशन है कजान। ये एक भव्य, ऐतिहासिक और सुंदर इमारतों से सजा शहर है जो वोल्गा और कजानका नदियों के संगम पर स्थित है और परंपरा, संस्कृति के साथ साथ टेक्नोलॉजी, इतिहास और मॉडर्न लाइफस्टाइल का बेजोड़ संगम है, जहाँ आने के बाद अक्सर लोग का मन यहीं का होकर रह जाने को करता है। वैसे तो पूरा रूस ही घूमने फिरने के लिए सेफ है, लेकिन कजान यहाँ की वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है जो इतिहास प्रेमियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कजान में होने वाले एथलेटिक्स कॉम्पिटिशंस इसे रशिया की स्पोर्ट्स कैपिटल का दर्जा भी दिलवाते हैं। कई धर्म, कला और विज्ञान का संगम है ये शहर, जहाँ की म्यूजियम में पूरे रूस का इतिहास छुपा बैठा है। अगर आपको पैदल चलना पसंद है तो कजान को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि चलते चलते रास्ते में कभी कसीनो, कभी बार, कभी पब्स तो कभी भव्य आकर्षक इमारतों के दर्शन होंगे। कहीं सुंदर सुंदर परियां आकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगी तो कहीं लोगों की चहल पहल आपका दिन बना देंगी। कजान में कई म्यूजियम्स, चर्चेज और मस्जिदें हैं जिन्हें बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। कजान में मौजूद कजान क्रेमलिन एक विश्व धरोहर स्थल है जहाँ कई भव्य और विशाल इमारतें मौजूद हैं। यहाँ ज्यादातर बिल्डिंग्स कैथेड्रल हल्के बलुआ पत्थर से डिजाइन की गई है, जिसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग कजान पहुँचते हैं। हर्मिटेज कजान म्यूजियम भी शहर की जान है और आर्ट प्रेमियों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मस्जिदों में सबसे फेमस है दोस्तों कुल शरीफ मॉस्क, जिसे कुल शरीफ के नाम पर अपना नाम मिला है, जो एक विद्वान थे। कहते हैं कि 1552 में कुल शरीफ मस्जिद को इवान दी टेरिबल ने नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर 2005 में इसे दोबारा से बनवाया गया। मोती जैसे संगमरमर से बनी ये मस्जिद किसी को भी अपनी ओर खींचने में कामयाब है। यही कारण है कि इसे यहाँ सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसके बाद कजान के यूनिवर्सल मंदिर की बारी आती है, जहाँ धर्म नहीं देखा जाता, बल्कि कोई भी इस मंदिर के अंदर आ जा सकता है। इसके बाद आप जा सकते हैं कजान अरीना, जो सभी खेल प्रेमियों के लिए सबसे खास जगह है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट की 5वीं और आखिरी टूरिस्ट प्लेस की। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये हमारी लिस्ट का आखिरी प्लेस हो सकता है, लेकिन रूस में ऐसी और भी कई जगहें हैं जिनका दीदार आप कर सकते हैं। सोची, अगर आप हिमालय वाला एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको आना होगा दोस्तों रशिया, क्योंकि रशिया का सोची एक कमाल का हिल स्टेशन है जो कि गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या पतझड़, हर मौसम में शानदार नजर आता है। ये हिल स्टेशन लव बर्ड्स के लिए तो कमाल की जगह है ही, साथ ही फैमिली और दोस्तों के लिए भी मजेदार है। और सेल्फी लवर्स, फोटोजेनिक पर्सनालिटीज के लिए तो सोची बेस्ट से भी बेस्ट है, बोले तो सुपर से भी ऊपर है। मॉस्को से करीब 1600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सोची में हाईएस्ट पॉइंट यानी पहाड़ी पर पहुंचने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है। अगर बच्चे साथ में है तो बच्चों के लिए टिकट प्राइस 1200 रूबल के आसपास है, वहीं एडल्ट्स को 1700 रूबल के लगभग में टिकट मिलेगा। और अगर आप थोड़ा और खर्चा करते हैं, मतलब 2400 रूबल देते हैं, तो उसमें घूमने के साथ साथ एडवेंचर्स लाइक रोलर कोस्टर, झूले वगैरह के साथ साथ लंच, ब्रेकफास्ट जैसी सुविधा भी दी जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पर जा रहे हैं। याद रहे दोस्तों, सोची एक ठंडी जगह है, स्पेशल सर्दियों में तो यहाँ हड्डियाँ जम सकती है, इसलिए गर्म कपड़े अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं है तो सोची में 300 कुछ रूबल में जैकेट किराए पर मिलती है। और खून गर्म रखना है यानी ठंडे में भी गर्मी का एहसास लेना है तो आप साइकिल किराए पर लेकर टॉप तक पहुँच सकते हैं, या फिर आप सबसे बेस्ट रोप वे से भी जा सकते हैं जो 800 मीटर जितनी दूरी तय करती है। और रोप वे में बैठकर आप आसपास मौजूद हरियाली, सुंदरता, वादियों का भी मजा उठा सकते हैं। रास्ते में आपको एक ओलंपिक विलेज मिलेगा और ये वही जगह है जहाँ 2014 में विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे। सोची में जैसे ही आप पीक पॉइंट तक पहुँचते हैं, खूबसूरती का एक बेजोड़ नमूना आपके सामने आएगा जिसे आप लाइफ टाइम भूल नहीं पाएंगे। पहाड़ों पर बिछे बादल, बर्फ की चादर, पहाड़ों से लिपटी हरे भरे घास के मैदान की चादर और मौज मस्ती करते लोग, नीला नीला आसमान, ऐसा लगेगा मानो आप पृथ्वी के ऊपर हैं और नीचे सिर्फ बादलों की चादर है जो कोहरे की तरह आसपास फैली हुई है। अब चाहे तो स्काई ब्रिज पर भी वॉक ले सकते हैं और झूला भी झूल सकते हैं, लेकिन
लेकिन हाँ याद रहे ये झूला थोड़ा एडवेंचरस है। सोची में कुछ नीचे जाते ही वाटरफॉल्स है। यहाँ टोटल 3 झरने हैं और हर एक झरना अपने आप में दोस्तों बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आसपास हरियाली, ठंडा ठंडा पानी और पेड़ पौधों से सजे रास्ते किसी का भी दिन बना सकते हैं। तो दोस्तों कब जा रहे हैं आप रूस? वैसे वीडियो और रशिया की खूबसूरत जगहें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।